कुसुम देवी अपने परिवार के साथ एक बड़े से बंगले में रहती थी। कुसुम का एक ही बेटा था, अनुज, जिसने हिना नाम की मुस्लिम लड़की से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। कुसुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे मजबूरन हिना को अपने घर की बहू स्वीकारना पड़ता है, लेकिन कुसुम दिल से हिना को अपनी बहू नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन हिना किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कुसुम आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या बना रही है? तो अजीब सी खुशबू आ रही है। कहीं मांस मच्छी बनाने का तो इरादा नहीं है ना तेरा? अरे नहीं माँ जी, मैं तो सोयाबीन कबाब बना रही हूँ। मांस मच्छी तो मैंने तभी छोड़ दिया था जब मेरी शादी हो गई थी। फिर तो अच्छी बात है कि तूने हमारे घर के तौर तरीके को अपना लिया। वैसे जल्दी से खाना बना दे, मुझे भूख लग रही है। और हाँ, नवरात्र आने वाले हैं, याद दिलाना पड़ेगा, या फिर पता है इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं? नहीं नहीं माँ जी, मुझे नवरात्रों के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरी सारी सहेलियाँ ना हिंदू थी, इसीलिए मुझे नवरात्रों के बारे में सब पता है कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे व्रत रखा जाता है, कैसे कन्या पूजन की जाती है, सब कुछ मालूम है। तो आप ना निश्चिंत रहिए, ये नवरात्र के दिनों में सारी तैयारी ना मैं अकेले खुद ही कर लूंगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। तो बाकी ध्यान रखना कि अगर तूने कुछ शिकायत का मौका दिया ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे बेटे की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब नवरात्रों का दिन आ रहा था। हिना जोर शोर से नवरात्रों में माता रानी की चौकी बैठाती है और इन दिनों बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखती है। नवरात्रों में कुसुम 9 दिन का व्रत रखती है। ऐसे ही नवमी वाले दिन हिना सुबह सुबह उठकर पूरे घर और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके कन्या पूजन का प्रसाद बनाती है। तभी वहाँ कुसुम की पड़ोसन आती है और प्रसाद की खुशबू सूंघ कर कहती है, अरे वाह कुसुम, तेरे घर में तो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बन रहा है। क्या बात है, बहुत लाखों में एक लेके आई है तू। भले ही मुस्लिम है तेरी बहू, लेकिन घर के कामकाज में, संस्कारों में ना लाखों में एक है। तेरे घर में प्रसाद भी बन गया, बाकी लोगों के घर में तो अभी काम ही हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे मोहल्ले में सबसे पहले तू ही कन्या पूजन करवाएगी। तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ मेरी बहू ने अकेले किया है? अरे मैं भी तो लगी हुई हूँ सुबह से। मेरे घर में हमेशा सबसे पहले कन्या पूजन होती है, तो इस बार भी वही होगा जो परंपरा शुरुआत से चली आ रही है, उसे थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं है हम सब बूढ़े पुरानों की ये सारी परंपरा। वरना आजकल के बच्चे ना परंपरा रीति रिवाज माने तो फिर गैर धर्म में जाके शादी नहीं करते। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं ये कहने आई थी कि अगर तेरे घर में कन्या पूजन हो जाए तो तू कन्याओं को मेरे घर भेज देना। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर कन्या पूजन करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन हिना की अम्मी हुमैरा बेगम का फोन आता है। हिना अपनी अम्मी से बात करने लगती है, तभी हुमैरा कहती है, बेटा हिना, मुझे ये बताना था कि अब कुछ दिनों में रमजान आने वाले हैं, तो तू हर साल रमजान के रोजे रखती है, इस बार भी रखेगी क्या? हाँ अम्मी, क्यों नहीं। निकाह होने के बाद हम अपना रोजा तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें तो सारी फेस्टिवल पसंद है, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। वो सब तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सास तुझे रमजान करने से मना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर कभी रमजान का रोजा नहीं रख पाएगी। एक बार अपनी सास से इस बारे में बात कर ले। अगर वो खुश है और उनको कोई आपत्ति नहीं है तो तू रोजा रख ले, वरना अब तेरी शादी हो चुकी है। जैसे तेरे ससुराल वाले तुझे कहते हैं तो वैसा ही कर। हमारा क्या है, हम तो मायके वाले हैं। बेटी का गुजारा मायके में नहीं बल्कि ससुराल में ही होता है। जैसा वो कहे तो वैसा ही करना। माँ, आप ना फालतू का टेंशन ले रही हैं। आप नहीं जानती, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। वो मुझे रमजान का रोजा रखने से मना नहीं करेंगी, बल्कि वो तो यही कहेंगे कि हिना, तुझे जो दिल करता है तू वो कर। ठीक है, वो तो तू बात कर ले, उसके बाद मुझे फोन करके बता देना। थोड़ी देर बाद हिना जाकर अपनी सास से रमजान के बारे में बात करती है। तभी कुसुम कहती है, सारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? अरे तेरी शादी हो चुकी, तुझे पता तो होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं। हमारे धर्म में ये रोजा वोजा ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए अब अगर रहना है हमारे साथ तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, अगर मैं रोजा रख लेती हूँ तो इससे मेरे संस्कार थोड़ी ना बदल जाएंगे। मेरे मन में आपके प्रति जो प्यार और व्यवहार का मान सम्मान है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। बस मैं रोजा बचपन से करती आ रही हूँ, तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि शादी के बाद आपके रीति रिवाज और मेरे तीज त्योहार को भी अपने साथ लेकर चलूं।
देख, एक बात मैंने तुझे पहले समझाया था और अभी भी समझा रही हूँ। मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के ले जा सकती है। लेकिन माँ जी, रोजा रखने से दिक्कत क्या हो जाएगी? घर के सारे काम मैं समय से करूंगी, बस मुझे उस घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। देख, मेरे घर में मुस्लिम धर्म के भगवान की पूजा पाठ नहीं होगी और मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती। इस बात को तू अब समझ जा, समझी? इतना बोलकर कुसुम अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुसुम पूरी तरह से जिद पे थी। वो नहीं चाहती थी कि हिना रमजान के रोजे रखे। ऐसे ही एक दिन हिना उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी अनुज वहां आता है और हिना अनुज को सारी बात बताती है। जिसके बाद अनुज कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ अलग शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत समय से इस घर को संभालने की कोशिश कर रही हो, माँ का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो है कि तुम्हें समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। यहाँ तक कि मुस्लिम होने के बाद भी तुमने नवरात्रि का त्योहार इतने अच्छे से मनाया, माँ को एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अगर तुम माँ की खुशी में खुश हो तो क्या माँ का फर्ज नहीं बनता कि वो तुम्हारी खुशी में खुश रहे? अब बहुत हो गया, अब हम दोनों यहाँ से चल रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हैं? वो जैसी भी है हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करती। और इसमें माँ की क्या गलती? जो चीज सालों से चलती आ रही है वो एकदम से कैसे बदल सकती है? ये तुम्हारा भोलापन है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, वरना कोई और होती तो कब का मेरा घर तोड़ दिया होता। तभी वहाँ पर कुसुम आ जाती है और कुसुम अनुज और हिना की सारी बातें सुन लेती है। हिना की सारी बातें सुनने के बाद कुसुम खुद पर शर्मिंदगी महसूस करती है और वो हिना से माफी मांगते हुए कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। तू हमेशा मेरे घर को जोड़ने की कोशिश करती रही और मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही। आज मुझे एहसास हो गया कि अगर इंसान सही तो धर्म और जात पात बिल्कुल मायने नहीं रखता। भले ही मुस्लिम धर्म की है, लेकिन तू दिल से और मन से बड़ी अच्छी है। हिना भी सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी सास को गले लगा लेती है। जिसके बाद हिना अब हंसी खुशी रमजान के रोजे अपने ससुराल में रखती है। शोभा अपने इकलौते बेटे नितिन की शादी अपनी मनपसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, पर नितिन अपनी माँ के खिलाफ जाकर जोया नाम की मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है। और जब शादी करके वो घर आता है तो शोभा के होश उड़ जाते हैं। अरे नालायक, बेअकल, तुझे हिंदू धर्म में लड़की नहीं मिली क्या, जो तू इस लड़की को शादी करके इस घर में ले आया? माँ, मैं जोया से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी की है, ना कि उसके धर्म से। इसलिए आपको भी जोया को अपनाना होगा। और इंसान प्यार में जाति धर्म नहीं देखते। अरे नालायक, तेरी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। कुछ दिनों बाद नवरात्रे हैं। मैंने सोचा था कि घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन तूने इस मनहूस को घर में ले आया उठाकर। राम राम, मुझे तो माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। शोभा अपना सर पीट कर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद नितिन खुद जोया का गृह प्रवेश करवाता है, पर अपनी सास की नाराजगी देखकर जोया को बहुत दुख होता है और वो नितिन से कहती है, नितिन, लगता है हमने गलत कदम उठाया है, तभी तो अम्मी इतनी खफा है हमसे। जोया, तुम फिक्र मत करो, वो मेरी माँ है, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाएंगी। और वैसे भी 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू है। मैं हर बार की तरह इस साल भी माँ की नवरात्रि में मदद करूंगा और व्रत भी रख लूंगा। फिर देखना कैसे माँ मेरी पूजा पाठ से खुश होती है और तुम्हें अपनाती है। जोया मुसलमान थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि नवरात्रे कैसे बनाए जाते हैं। पर नितिन की बात सुनकर जोया बेफिक्र हो जाती है। अब नवरात्रे से एक दिन पहले जब शोभा मंदिर में पूजा कर रही होती है तो जोया चप्पल पहनकर मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है। ये देखकर शोभा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह गुस्से में एक बार फिर जोया को भला बुरा कहने लगती है। अरे ओ करमजली कलमुही कहीं की, नमाज पढ़ते हुए तुम लोग चप्पल पहनते हो क्या? नहीं ना? फिर तूने कैसे सोच लिया कि पूजा करते समय तू मंदिर में चप्पल पहनकर आ सकती है? ये सब तुझे किसी ने नहीं सिखाया क्या कि पूजा स्थल में चप्पल को कोसों दूर रखा जाता है? मेरी इस खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, पर मुझे मालूम नहीं था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुझे मालूम भी कैसे होगा? तू हमारे धर्म की तो है नहीं। चल निकल यहाँ से, कल से नवरात्रे हैं और मैं नहीं चाहती कि नवरात्र के ऐसे अच्छे दिनों में तेरा बुरा साया पड़े। अपनी सास की डांट सुनकर जोया अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जोया को इस तरह से रोता देख नितिन को बहुत बुरा लगता है
और वो जोया से उसके रोने की वजह पूछता है। क्या हुआ जोया, तुम रो क्यों रही हो? क्या माँ ने फिर से तुम्हें कुछ भला बुरा कहा? ऐसा मत बोलिए अम्मी जान की कोई खता नहीं है, सारी गलती तो मुझसे हुई है। नितिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, ये नवरात्रि क्या होती है? अब मैं तुम्हारी बेगम हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हिंदू धर्म के हर रीति रिवाज और त्योहारों को अपना सकूं। इसीलिए मुझे भी अब ये नवरात्रि करनी है। कैसे करते हैं ये नवरात्रि? कैसे करते हैं नवरात्र? नवरात्र करना बहुत आसान है। बस हमें सच्ची श्रद्धा से 9 दिन व्रत रखने होते हैं और इन 9 दिन में 9 माता की पूजा करनी होती है। साथ ही साथ 9वें दिन कंचका खिलाई जाती है और इसमें कलश की स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। पर ये सब कुछ तुम एक दिन में नहीं सीख पाओगी, क्योंकि कल से ही नवरात्र है, तो तुम अगली बार से नवरात्रि करना। नहीं, इस ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि है और क्या पता नवरात्रि करने से अल्लाह ताला खुश हो जाए और अम्मी जान भी मुझे अपना ले। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम भी नवरात्रि कर लेना। इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है। पर अब भी जोया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नवरात्रि कैसे करे और किस तरह से नवरात्रि की तैयारी की जाती है। इसलिए अब जोया यूट्यूब से नवरात्रि की पूरी जानकारी देखती है और शाम होते ही नितिन के साथ मार्केट में नवरात्रि का सामान लेने के लिए निकल पड़ती है। नितिन, मैंने YouTube में देखा था नवरात्र में किस तरह से मंदिर को सजाया जाता है। हमें इसके लिए नारियल, कपूर, दिया, अगरबत्ती, फूल, माला, माता रानी की चुनरी, उनका श्रृंगार और भी बहुत कुछ लेना है। देखो, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके। तुम्हें देखकर लग रहा है जोया कि तुम बहुत एक्साइटेड हो और तुमने पूरी जानकारी निकाल ली है। तो अब देखते हैं कल तुम्हारा ससुराल में पहला नवरात्रि का दिन कैसा जाता है। आओ अभी शॉपिंग करते हैं। अब जोया नितिन के साथ नवरात्रि की पूरी तैयारियां कर लेती हैं और सुबह अपनी सास शोभा के उठने से पहले ही मंदिर सजा लेती है। साथ ही साथ वो फोन के जरिए पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती है। मंदिर घर में से 6 बजे शंख और घंटी की आवाज सुनकर शोभा हैरान हो जाती है और जब वो नीचे आकर देखती है तो वो देखती है कि नवरात्रि की कलश उसकी मुस्लिम बहू जोया ने बैठाया है। अरे करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में आने की? और तूने कलश बिठाया किससे पूछकर? जानती है ना कि तू एक मुसलमान है। अम्मी जान, मैं जानती हूँ मैं मुसलमान हूँ, पर शायद आप भूल रही हैं मैंने एक हिंदू से शादी की है। इसीलिए अब मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी नवरात्रि करूँ। इसीलिए मैंने ये सब किया है। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके मेरा दिल जीत लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं मानती। तू एक मुसलमान लड़की है और एक मुसलमान लड़की को मैं अपने घर में नवरात्र करने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर गुस्से में शोभा मंदिर का सारा सामान फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ नितिन आकर अपनी माँ को रोक लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ जी आप क्या कर रही हैं? आप ही तो कहती हैं कि ये सब गलत है। भगवान हो या अल्लाह, हमें बनाने वाला तो एक ही है और वो है ईश्वर। और माँ, ईश्वर एक ही है, बस उसके नाम और रूप अलग है। और देखिए जोया ने कितनी अच्छी तरह से कलश बिठाया है। माँ, जोया को एक मौका तो दीजिए अपनी बहू होने का। अपने बेटे को अपनी बहू के साथ देखकर शोभा एक बार फिर भड़क जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और हर दिन जोया सुबह शाम पूजा करती और घर में कीर्तन भी करवाती। ये देखकर धीरे धीरे शोभा का दिल पिघलने लगता है। साथ ही साथ 9 दिन भी बीत जाते हैं और 9वें दिन पूरे विधि विधान के साथ जोया कंचिका खिलाती है। माँ जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मैंने सब कुछ अच्छे से तो किया ना? हाँ सब ठीक है, पर जब कन्या खाना खाकर जाने लगे तो एक बार उनके पैर भी छू लेना। और एक बात, तू मुझे अम्मी से माँ जी क्यों कहने लगी? क्योंकि हिंदू में अम्मी को माँ कहा जाता है और मेरी खुशी आप में है, इसीलिए अब मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब सारी कन्या खाना खाकर जाने लगती है और जोया ठीक वैसा ही करती है जैसा शोभा ने कहा था। इस तरह से जोया की पहली नवरात्रि उसके ससुराल में बीतती है और अपनी पहली नवरात्रि में ही जोया अपनी सास का दिल जीत लेती है। पूजा की शादी मथुरा के रहने वाले विपुल से हो जाती है। विपुल का पूरा परिवार मथुरा में ही रहता था। ऐसे ही एक दिन पूजा की सास अंजू पूजा से कहती है, अरे पूजा, होली आने वाली है, हमारे पास बस 1 हफ्ते का समय है और जल्दी से पापड़ वगैरह बना लेते हैं दोनों सास बहू मिलकर।
होली वाले दिन ये जो तेरा पति है ना विपुल, ये बहुत ड्रामे करता है। इसको पेट भर के होली वाले दिन पापड़, गुजिया और ना जाने क्या क्या चाहिए, और अगर ये सब ना मिले ना उसे तो ये बिन पिए शराबी हो जाता है, फिर सारा दिन लड़ता रहता है। अच्छा माँ जी, ऐसी हरकतें भी करते हैं क्या ये? देखने में तो बड़े समझदार लगते हैं और बचपना तो कूट कूट के भरा है इनके अंदर। रात को मुझे कह रहे थे माँ के साथ जाकर ना मार्केट से इनके लिए सबसे बड़ी वाली पिचकारी लेकर आनी है। अरे बहू, ये ना तेरी पहली होली है, तुझे अपने पति की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा इस बार। हमारे घर में भले ही छोटा बच्चा ना हो, लेकिन ये जो विपुल है ना, ये किसी बच्चे से कम भी नहीं है। लेकिन माँ जी सच बताऊं तो मुझे ये पापड़ वगैरह बनाना नहीं आता। घर पर मम्मी ही बनाती थी ये सब। मेरा तो कभी मन नहीं लगा इन कामों में, और अचानक से मैं ये सब कैसे करूँगी? अरे तो तुझे अकेले करने के लिए किसने कहा है? मैं हूँ ना तेरी सास, मैं तुझे सारी चीजें सिखा दूंगी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ जी, आप जैसा बोलोगे वैसा वैसा करती जाऊंगी। बस फिर पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। एक काम कर, किचन में जाके ना आलू, चावल, चने की दाल ये सब निकाल दे, मैं पापड़ बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर छत पर बैठकर पापड़ बनाने लगती है। ऐसे ही शाम को विपुल घर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, तुम और पूजा मेरे लिए पिचकारी लेकर आई या नहीं? अब आपको पता है ना कि मैं ऑफिस में काम में लगा रह जाता हूँ, मेरे पास समय नहीं है इन सारी चीजों के लिए। देखा पूजा बहू, आ गया मेरा छोटा बच्चा, पिचकारी की जिद कर रहा है अब। हाँ माँ जी, मैं भी वही देख रही हूँ। हाँ माँ जी, आप कम थी क्या? अब इस पूजा को भी शामिल कर लिया आपने अपने इस मजाक बनाने वाली पार्टी में। क्यों ना करूँ शामिल? अरे मेरे घर की बहू है, इस घर की सदस्य है, और आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या है विपुल की सच्चाई। क्या माँ, आपको पता है ना मुझे होली खेलना कितना ज्यादा पसंद है, और अब पिचकारी लेकर नहीं आई। मुश्किल से 1 हफ्ता बचा हुआ है, कितनी सारी तैयारियां करनी है होली को लेकर, और आप हैं कि अरे माँ जी, और मैं तो अभी आधे घंटे पहले ही फ्री हुए, क्योंकि हम दोनों सुबह से पापड़ बना रहे थे। और इस बार तो माँ जी ने बहुत सारी वैरायटी के पापड़ बनाए हैं। अच्छा, तो मतलब पापड़ बनाया जा रहा है? फिर तो ठीक है, आज नहीं ला पाए तो कल ले आना याद से। हाँ अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरी पिचकारी भी ले आऊंगी, और जो जो तुझे चाहिए वो सब कुछ मैं कर लूंगी। वैसे यहाँ होली कैसे खेलते हैं सब लोग? इस बार ना तुम्हें पता चलेगा कि कैसे होली खेली जाती है ससुराल में। हम घर के अंदर घुसकर होली नहीं खेलते, ये पूरा का पूरा गांव भी इसी तरह ही है। आसपास के सभी लोग मिलकर एक जगह होली का आयोजन करते हैं, जहां पर बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। वहां मिलजुल कर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बड़ा मजा आता है मुझे तो होली वाले दिन। वैसे मैंने कभी होली नहीं खेली, मतलब मेरे यहाँ होली खेलते थे, लेकिन मुझे होली खेलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कलर से ना मुझे पिंपल वगैरह हो जाते हैं। मेरी प्यारी धर्मपत्नी, अब तुमको चाहे पिंपल हो या कुछ भी हो, होली तो खेलनी पड़ेगी। ऐसे ही पूजा और अंजू दोनों शाम को मार्केट जाती हैं, जहां उनको एक पड़ोसन मिलती है और वो पड़ोसन कहती है, अरे अंजू बहन, इस बार तो बहू की पहली होली की तैयारी जोर जोर से चल रही होगी। हाँ बहन जी, मार्केट जा रही हूँ, तैयारी चल रही है ना होली की। अच्छा चलो ठीक है, इस बार ना आसपास के सभी लोग मिलकर बढ़िया ही शानदार तरीके से होली मनाने का सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, होली ही ऐसा त्योहार है जहाँ सब लोग एक हो जाते हैं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है। अंजू और पूजा दोनों मिलकर मार्केट से खूब सारा होली का सामान ले आती हैं। शाम को जब विपुल घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ सारा सामान ले आए क्या होली का? हाँ बेटा, सारा सामान ले आई। तो माँ पिचकारी कहाँ है? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई तेरी पिचकारी लाना। अच्छा तू चिंता मत कर, कल पक्का ले आऊंगी। क्या माँ, आप भी ना इतनी ज्यादा भुलक्कड़ हो गई हैं, पिचकारी नहीं लाई गई अब से? अरे बेटा, दिमाग से निकल गया ना, क्या करूँ, बुढ़ापा आ चुका है, छोटी छोटी बात अब याद नहीं रहती। पूजा, माँ को तो बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या आ रहा है कि तुम भी भूल गई? माँ के साथ गई थी ना मार्केट तुम भी। अरे वो दरअसल बात ये ना कि बहुत सारा सामान लेना था, फिर मम्मी और मैं हम दोनों भूल ही गए कि पिचकारी लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है। अगर पिचकारी नहीं आई ना तो देखना कि मैं इस बार होली कैसे खेलता हूँ। विपुल की बचकानी हरकत से अंजू और पूजा को बहुत ज्यादा हंसी आती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और देखते ही देखते होली का दिन नजदीक आ जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल था, हर तरफ पूरा माहौल रंगों में रंगीन था। अंजू और पूजा सुबह से ही रसोई में अलग अलग तरह के होली के पकवान बनाने में लगी हुई थी।
तभी विपुल अपनी माँ और पूजा से कहता है, आप दोनों मेरे लिए पिचकारी लेकर नहीं आए, फिर अब देखो किस तरह से होली खेलता हूँ मैं अब। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई, गुलाल वगैरह है ना, तू उसी से होली खेल ले। जरूरी तो नहीं ना कि छोटे बच्चे की तरह पिचकारी से खेलेगा तभी होली मनेगी तेरी। अब तो बड़ा हो गया है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ मिलकर होली खेलने के लिए बाहर जाती हैं। आसपास के सभी लोग एक दूसरे को कलर लगा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर 2-4 भैंस आ जाती है और वो भैंस उसी माहौल में खूब सारा गोबर कर देती है। ये देखकर विपुल को बहुत गुस्सा आता है और वो गोबर उठाकर अपनी पत्नी पूजा को लगाते हुए उससे कहता है, ये लो मेरी धर्म पत्नी पिचकारी ना लाने का नतीजा। हैप्पी होली। ये होली तुम्हें हमेशा याद रहेगी। अब खेलो गोबर से होली। अब आप भी देखो कि कैसे खेलते हैं होली। इस तरह से विपुल और पूजा दोनों गोबर से एक दूसरे को होली मुबारक कहते हैं। तभी वहाँ अंजू आ जाती है और अंजू भी गोबर उठाकर विपुल और पूजा को लगाने लगती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग गोबर से होली खेलने लगते हैं। इस तरह से होली का त्योहार हंसी खुशी वो सभी लोग मिलकर एंजॉय करते हैं।